Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस चैप्टर में हम ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये कवर अप कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर नंबर 21 ऑफ माय बुक। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है एंड फर्दर देखेंगे कि इसमें और क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट ओनली discloses the gross profit earned as a result of buying and selling of goods। तो अगर एक फर्म है और वो फर्म गुड्स में डील कर रही है, बाय और सेल कर रही है, खरीद रही है, बेच रही है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो सिर्फ हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है कि कितना है। However, a businessman has to incur a number of expenses which are not taken to trading account। जैसे ऑलरेडी हिंट्स आपको दिए जा चुके हैं कि एक बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं सिर्फ वो वही नहीं बियर करता होता, बल्कि और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसे बेयर करना होता है। हेंस ए बिजनेसमैन इज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्रॉस की बजाय अब वर्ड आ गया है नेट। दैट मीन्स अब कुछ और है एक्स्ट्रा जो ट्रीट किया जाएगा, जो इनडायरेक्ट नेचर का हो सकता है और उसकी कुछ एडिशंस और डिडक्शंस के बाद, एडिशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है कि कोई इनडायरेक्ट इनकम भी हुई हो तो इनकम्स भी यहाँ पर शो की जाएंगी और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ पर शो किए जाएंगे या कुछ लॉसेस भी यहाँ पर शो किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से जिसके प्लस माइनस होने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि हम नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नेट लॉस। दैट मीन्स एक बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि उसका बिजनेस नेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नेट लॉस सफ़र कर रहा है। एज सच अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन्स all the items of losses and gains pertaining to the accounting period। बस एक कंसेप्ट आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि हमने जो भी आइटम यहाँ पर शो करनी है वो हमारे पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जो कि 12 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर आइटम्स शो करनी है। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो देखो आपको प्रोफेसर कार्टर के अकॉर्डिंगली एक डेफिनेशन दे रखी है, विच इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू विच all gains and losses are collected in order to ascertain the excess of gains over the losses और vice versa। क्योंकि उल्टा भी हो सकता है, तभी आपको यहाँ लिखा हुआ है ना कि या तो हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा या फिर हमें नेट लॉस पता चलेगा। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें टॉपिक दिख रहा है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो ये कुछ अलग सा नहीं है, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था ये वैसा ही मिलता जुलता है, बस हल्का सा फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। वहाँ हम ग्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, यहाँ पर हम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सो टू असरटेन दी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, दैट मीन्स नेट कितना एक फर्म या एक बिजनेसमैन सफ़र कर रहा है या अर्न कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा हमें? ये हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और सो अ ट्रेडिंग अकाउंट only discloses the gross profit earned as a result of trading activities, whereas the profit and loss account जो है वो क्या डिस्क्लोज करता है, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, क्योंकि दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं निकलेंगे कभी भी, अवेलेबल टू द प्रोप्राइटर एंड क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान से देखना, आपको यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, नेट लॉस तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और ये जो लाइन आगे आपको लिखी हुई है ना कि क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। कैपिटल का हमने जितना भी अकाउंट्स अभी तक समझा है हमें पता है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, नेट प्रॉफिट
क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आपको यहीं पर हिंट मिल रहा है, इसका सीधा साधा हिंट मिल रहा है कि नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल अकाउंट को और बढ़ा देगा। इसके ऑपोजिट हम ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि अगर नेट लॉस निकलेगा तो ऑब्वियसली है कि वो डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट कर दिया जाएगा, दैट मीन्स वो कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, उसे हम लेस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। देखो हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो तुलना कर कर देखे और फिर पता लगाए कि भाई मेरा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। तो यहाँ पर है कि हम एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से तो कंपेयर कर ही सकते हैं, लेकिन हम अपने खुद के बिजनेस को अपनी पिछले सालों की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपैरिजन क्या कहता है ये पॉइंट, द नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि हम पुराने सालों से कंपैरिजन कर सकते हैं। It enables the businessman to know whether the business is being conducted efficiently or not। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हम अपना बिजनेस एफिशिएंटली चला पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में समझा था वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स इन कंपेयरिंग वेरियस एक्सपेंसेस विद द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम ऑब्वियसली है कि हम एक्सपेंसेस की अमाउंट में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सो ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल एक्सपेंस टू नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। ये कंसेप्ट जो है ना वो अगर आप क्लास 12 में, ये ड्यू टू कोविड-19 फिर से याद दिलवा दूं कि रेशो एनालिसिस जो टॉपिक है वो अभी कट है 12th क्लास में, लेकिन अगर आगे फर्दर इसको दोबारा से इंक्लूड कर दिया जाता है तो आप रेशियो एनालिसिस में ना डिफरेंट रेशियोज निकालना सीखोगे, तो उसमें आपको यही चीज़ पता लगेगा कि यहाँ एक हिंट आपको दे रखा है कि आप हर एक एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई कितना % है ये पर्टिकुलर एक्सपेंस हमारे नेट प्रॉफिट के कंपैरेटिवली। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, हम जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसकी वेरियस आइटम्स की कंपैरिजन करते हैं, इसके बेसिस पर, इसके कंपैरिजन के बेसिस पर हम कुछ करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हमें अननेसेसरली इंक्रीमेंट देखने को मिलता है एक्सपेंसेस में, मतलब हम टाइमली डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सच कंपैरिजंस विल बी हेल्पफुल इन टेकिंग कंक्रीट स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। वही सेम बात आपको यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। देखो जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें पता चलता जा रहा है एक सीक्वेंस जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। क्योंकि हमने सबसे पहले डिस्कस किया ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया। अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इतना तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि भाई पोजिशनल स्टेटमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट कब बनेगी? बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ही बनाई जाएगी। दैट मीन्स हम बिना ट्रेडिंग अकाउंट, बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम पोजिशनल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड आफ्टर असरटेनिंग द नेट प्रॉफिट थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर रहा। चलिए अब एक बार देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए सिमिलर वही फॉर्मेट है जो ट्रेडिंग अकाउंट का था। एक साइड पर डेबिट साइड है और दूसरी साइड पर क्रेडिट साइड है। सेम वही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हम सबसे पहले देखते हैं डेबिट साइड वाली क्या आइटम्स हैं। देखो डेबिट साइड में आपको सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, आपको लिखा हुआ है टू ग्रॉस लॉस। ये जो बीडी है ना इसका मतलब है ब्रॉट डाउन। अगर मैं क्रेडिट साइड पर आपको देखने के लिए कहूँ तो देखो क्रेडिट साइड पर आपको पहली चीज़ जो दिख रही है वो है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फिर से वही बीडी ब्रॉट डाउन। लेट मी शो यू कि ये दो आइटम्स कैसे आ सकती हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये दोनों इकट्ठी कभी नहीं आएंगी।
इन दोनों में से कोई एक चीज़ है, क्योंकि देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना देख चुके हैं, तो हमें पता है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में तो एक ही चीज़ निकलेगी ना, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो इसे कैसे उतारना है, कैसे इसकी स्टार्टिंग करनी है। देखो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपको इतना पता चल गया है अब कि डेबिट साइड पर अगर बैलेंसिंग फिगर निकलती है तो वो निकलती है टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड पर निकले तो निकलती है बाय ग्रॉस लॉस। अब देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये देखा कि हमें सबसे पहली आइटम डेबिट साइड पर लिखी हुई थी टू ग्रॉस लॉस B/D, और यहाँ क्या लिखा हुआ था क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D। तो आप ध्यान से देखो ये क्या किया है, हमने क्रॉस उतारना है। अगर ग्रॉस लॉस निकला है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर उतारेंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकला है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम उसे क्रेडिट साइड पर उतारेंगे। अब फिर से वही, क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज़ निकलेगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि दोनों में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कोई एक चीज़ ही आएगी। अब देखो जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तब मैंने आपको ये बोला था कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो तो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से थे, वो फैक्ट्री वाले खर्चे थे, लेकिन ये क्या हैं, ये ऑफिस वाले खर्चे हो गए, सेलिंग वाले खर्चे हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे हो गए, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहे जाते हैं और इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग आपको मेन क्या दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, टू सैलरीज। क्यों, क्योंकि आपको मैंने एक बार याद है ब्लू कॉलर्ड एंड वाइट कॉलर्ड स्टाफ का जिक्र किया था। तो भाई ऑफिस में वाइट कॉलर्ड स्टाफ बैठा है, हम उसे सैलरीज देंगे, तो सैलरीज यहाँ आएगा। सैलरीज एंड वेजेस, ये भी हम कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वेजेस एंड सैलरीज हो तो कहाँ आएगा, अगर सैलरीज एंड वेजेस हो तो कहाँ आएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटनिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फ़ी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सभी हमारे क्या हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। इनके अलावा एक और है, नेक्स्ट पेज पर है, वो है जनरल एक्सपेंसेस, मैं साथ में ही बता दूंगी। तो देखिए बेसिकली आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये नाम जो लिखे हुए हैं ना ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना कि कैसे बनेगा ये फॉर्मेट, इतनी सारी आइटम्स हैं याद कैसे होंगी, तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली ये याद हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं कि कौन से और एक्सपेंस हैं, तो देखिए नेक्स्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या है, कैरेज आउटवर्ड। ये भी तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैरेज इनवर्ड था तो वो डायरेक्ट था, लेकिन अब कैरेज आउटवर्ड है, जिसका मतलब होता है कैरेज ऑन सेल्स। तो सेल्स लिखा हुआ आ गया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कैरेज ऑन परचेज हो तो वो कैरेज इनवर्ड होता है, वो डायरेक्ट वाला होता है, वो ट्रेडिंग में जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम एडवर्टीजमेंट भी तो बनाते हैं ना, एड्स बनाते हैं, तो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस यहाँ आएगा, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स। अब ये क्या होता है, बैड डेट्स का मतलब होता है, ये वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि जर्नल एंट्रीज में भी ये कंसेप्ट आ गया था। तो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, दोज डेटर्स हु हैव बीन बैड, जो हमें पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाए, जो बैड हो गए हैं। तो बैड डेट्स हमारा लॉस है, उसे हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। ये जब हम सेल्स कर देते हैं उसके बाद ही होते हैं ना, तो इसीलिए इनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में कवर किया है। बिल्कुल ऐसे ही देखो इंपोर्ट ड्यूटी हम ट्रेडिंग में कंसीडर कर रहे थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ आएगी। पैकिंग चार्जेस हैं, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हैं, स्टेबल एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे यहीं पर कवर अप किए जाएंगे। नेक्स्ट अब अगर हम आगे और देखें तो देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं कवर होते,
इनके अलावा जो और हैं वो क्या हैं, लाइक डिस्काउंट अलाउड, लाइक रिपेयर्स, लाइक डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ये भी जैसे कैरेज होता है उसकी तरह ही होता है, देन डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और देखिए लास्ट आइटम जो आपको बताई गई है वो क्या है, नेट प्रॉफिट। तो ये भी कुछ नया नहीं है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर हम कहते थे ना कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकले तो वो लॉस निकलती है, तो इसमें भी यही है, बस ग्रॉस की बजाय वर्ड अब कौन सा यूज होगा, नेट वाला। तो डेबिट साइड पर अगर बैलेंसिंग फिगर निकले तो वो नेट प्रॉफिट होगा, जिसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, और ये भी बता चुकी हूँ कि उसे ऐड किया जाएगा। और अब अगर हम क्रेडिट साइड वाली आइटम्स की बात करें तो देखिए क्रेडिट साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो ये भी ना नॉमिनल इन नेचर ही है। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ क्रेडिट साइड पर हमें इनकम्स देखने को मिल सकती हैं, कुछ गेन्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट फ्रॉम टेनेंट, दैट मीन्स किराएदार से किराया हमें मिलता है तो वो इनकम बन गई। बाय रेंट, और देखो क्रेडिट ही लिखा हुआ है, ये आपको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में रेंट या तो क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ होता है, अगर ट्रायल बैलेंस वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मतलब ऐसा नहीं दिया हुआ है कि प्रॉपर ट्रायल बैलेंस वाला फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कहीं साइड में ब्रैकेट में ऐसे क्रेडिट या डेबिट तो नहीं लिखा हुआ। अगर डेबिट लिखा होगा तो वो रेंट पेड बताएगा, अगर क्रेडिट लिखा हुआ होगा तो दैट वुड मीन कि वो रेंट रिसीव्ड है। बिल्कुल ऐसे ही देखो डिस्काउंट रिसीव्ड, या देखो लिखा भी हुआ है डिस्काउंट और ब्रैकेट में क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब हमें रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर वो क्रेडिट साइड पर आएगा। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं तो बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये भी हमें इनकम रिसीव होगी। बैड डेट्स रिकवर्ड भी हमारे लिए इनकम बन जाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस था तो हम उसे डेबिट में डाल रहे थे, प्रॉफिट है तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और कोई भी आपको अगर मिसलेनियस इनकम दे रखी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। और देखिए बाय नेट लॉस इफ़ एनी, तो एक यहाँ भी है आपको बता रखा कि अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकले तो वो नेट लॉस होगी। और देखिए इसे भी लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको फिर से कहूँ बता चुकी हूँ कि इसे माइनस किया जाएगा अगर नेट लॉस निकलता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। एंड आई डोंट थिंक कि हमें अब प्रेपरेशन पर भी इतना ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रेपरेशन भी कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है, यही है फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको डिस्कस किया हुआ है। सो अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टार्टेड विद द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। तो इजीली आपको समझ में ये आ गया होगा क्योंकि हम फॉर्मेट डिस्कस कर चुके हैं। तो as such, all those expenses and losses which have not been debited to the trading account are now debited to profit and loss account। जो expenses trading में नहीं डाले गए थे तो वो obviously वो indirect nature के ही हैं जो बचे हुए हैं, तो इसलिए उन्हें अब कहाँ डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। These expenses include administrative expenses, जिन्हें हम ऑफिस expenses के नाम से भी जानते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि हमने अभी अभी मेन हेडिंग्स देखे हैं। दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपसे अगर 1 मार्क में ये पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपको ये नाम दिख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, जो कि मैं फिर से कहूँगी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एंड एज सच ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर शोन ऑन इट्स डेबिट साइड, एंड जो इनकम्स और गेन्स होते हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमें आइटम्स टू बी रिटन ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये कुछ और नया नहीं है, वही है जो हमने अभी अभी फॉर्मेट में देखा है। डेबिट साइड पर शो किए जाते हैं सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा भी हुआ है। फिर से मैं अगर आपसे कहूँ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर फर्स्ट आइटम क्या शो की जा सकती है, तो आप यहाँ लिखोगे, देख सकते हो लिखा हुआ है
कि ग्रॉस लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल शो किया जाता है डेबिट साइड पर अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस निकला हुआ है तो। नेक्स्ट देखिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पर देखें तो वही सेम चीज़ है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है जो सबसे पहले शो किया जाएगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चला है तो, एंड उसके अलावा कुछ इनकम्स और गेंस को यहाँ पर शो किया जाता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या बताते हैं, जो मैं फिर से मैं कहूँगी कि मैं बता चुकी हूँ कि इफ़ क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सीड्स दैट ऑफ द डेबिट साइड द डिफरेंस वुड बी टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट। ऑन दी अदर हैंड अगर ऑपोजिट हो जाए कि डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड जो है वो कम है, तो इट मीन्स क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंसिंग फिगर निकलेगी जिसे नेट लॉस बोला जाता है। फिर से वही बात, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है और नेट लॉस को कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाता है। अब हमारे इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की फॉर्म में हमें फॉर्मेट के बाद बताई गई है। देखिए, वी जनरली इग्नोर दीज नोट्स, लेकिन हमने इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सो देखिए, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट नोट क्या है, those expenses which are not related to the business are not written in the profit and loss account। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो नहीं करेंगे। ऑल्दो हमने क्या बोला कि जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं आए हम उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे, लेकिन नहीं, हमें ये चीज़ भी पहचाननी है कि क्या वो बिजनेस से रिलेटेड हैं भी या नहीं। तो कौन से हो सकते हैं, देखो ज़्यादातर जो होता है ना वो आता होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए इनकम टैक्स, या आता होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ज़्यादातर यही आता है। तो आपको 2-3 नाम यही दे रखे हैं, डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेज ऑफ दी प्रोप्राइटर, दैट मीन्स प्रोप्राइटर का खुद का निजी खर्चा। इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल की पर्सनल खुद इनकम पर लगता है, खुद की इनकम पर लगता है, तो इसलिए ये बिजनेस मैन का होगा, दैट मीन्स ये प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस होगा, ये बिजनेस का नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बंदा खुद की लाइफ को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम करवाता है, इंश्योरेंस लेता है, प्रीमियम्स पे करता है, इसलिए ये भी एक पर्सनल एक्सपेंस है। अब आपको जब अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह बताई गई थी तब आपको अच्छे से बताया गया था कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस इफ दीज आर गिवन इन द क्वेश्चन देन दीज आर दी ड्राइंग्स, ये सब ड्राइंग्स हैं, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। सो दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज ड्राइंग्स एंड दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एट द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो इस एक लाइन से ना आपको बहुत सारी बातें पता चल रही हैं कि भाई बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर कैपिटल शो किया जाएगा और उसमें से आपने ये जो ड्राइंग्स हैं इन्हें माइनस करना है, इन्हें डिडक्ट करना है। ऐड क्या करना है, नेट प्रॉफिट, लेस क्या क्या करना पड़ सकता है, अगर नेट लॉस हो तो, नहीं तो अगर ड्राइंग्स हो तो वो लेस की जा सकती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट देखिए क्या है, ओनली दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर शोन इन दी प्रॉफिट एंड लॉस विच हैव नॉट बीन शोन इन दी ट्रेडिंग अकाउंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली हमारा आज का जो सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किया ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर रहा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।